ख्वाबों को रवे में हमारा राहत रहली छनु भजुदा ना स्वागत रहली। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार। कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जिस हिसाब से व्यवसायीकरण हो रहा है ये बंद होना चाहिए। स्कूल में टीचर का रोल कर रही है जो बिल्कुल करप्शन नहीं देख सकती है, अमीरी गरीबी का भेदभाव उसको समझ में नहीं आ, उसको ये है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रितेश पांडे हमारे साथ हैं। लोग लंका में आग लगाते हैं, आप लंका में डंका बचाने आए। लंका में आग भगवान बजरंगबली जी ने लगाया था, हम लोग डंका बजा रहे हैं लंका करप्शन रूपी लंका में, जो कि ये लंका में डंका जो हमारी वेब सीरीज है इसका हमारा चारित्रिक नाम भी हमारा राम ही है। तो राम लंका में डंका ही बजाए थे, आग तो हनुमान जी लगाए थे। रितेश पांडे हमेशा चर्चा में रहते हैं, इस वेब सीरीज को लेकर के भी आपकी चर्चाएं हो रही है और बिहार आए हैं आप, यहाँ एक बड़ी संख्या है भोजपुरी से प्यार करने वालों की, क्या संदेश है भोजपुरी के लोगों को? कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी जन्मभूमि है और यह हमारे लिए स्वर्ग के बराबर है। पटना आके मन प्रफुल्लित है, लोगों का प्यार देख के मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से हमारी भावनाएं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का प्यार दुलार देख के। और जिस हिसाब से उत्साह लोगों का दिख रहा है, हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे इस वेब सीरीज लंका में डंका को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। इस वेब सीरीज में शिक्षा माफियाओं से आप लड़ रहे हैं और इसी तरह के हालात इस सरकार में भी है, कई ऐसे माफिया हैं जो पकड़े गए हैं, कितना चैलेंजिंग है? आपको क्या लगता है कि इसका खात्मा होना जरूरी है उस संदेश को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से ही शिक्षा और स्वास्थ्य कभी भी व्यवसाय नहीं रहा है। तो हम लोगों का मुद्दा यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जिस हिसाब से व्यवसायीकरण हो रहा है ये बंद होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सभी का, या गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो, क्योंकि देखिए हम लोगों का जन्म जो हुआ हमारा हुआ है निम्न मध्यम वर्ग जो कहा जा सकता है उस परिवार में हुआ है। तो हम लोग देखे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम लोग कैसे हमारा परिवार भटकता था और कैसे उसको प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए हम लोग का ये उद्देश्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण ना हो, इस पे सबका समान अधिकार हो। बहुत गुजारिश के साथ 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, जो सबसे फेवरेट आपकी जिंदगी का रहा हो। ख्वाबों को रवे में हमारा राहत रहली छनु भजुदा ना स्वागत रहली। तब तो हमार बिना देखले सुरतिया हो जाता कैसे बिहान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जा ए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। लंका में डंका रितेश पांडे के साथ जो है प्रियंका रेवड़ी है और इस फिल्म में इन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया है। हम हमारे साथ हैं वो बात करने के लिए, ये राजधानी पटना पहुंचे हैं रितेश पांडे के साथ फिल्म के प्रमोशन को लेकर के। प्रियंका जी, इस फिल्म में क्या रोल है आपका? क्या जी, मेरा इसमें सुनीता का कैरेक्टर है जो स्कूल में टीचर का रोल कर रही है, जो बिल्कुल करप्शन नहीं देख सकती है, अमीरी गरीबी का भेदभाव उसको समझ में नहीं आ, उसको ये है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो इसी बेस पे ये वेब सीरीज बना है। आपको लगता है आप जिस राज्य से आती है वहाँ भी शिक्षा माफिया है, जिस राज्य में आप खड़ी हैं वहाँ भी है, ये चैलेंजेस हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, हर जगह है, हमने भी देखा है। खैर मैं तो घर से अच्छी थी, लेकिन कुछ मेरी दोस्त थी जो मतलब पुअर घर से थी, तो उनको फेस करना पड़ता था। लेकिन
देखा जाए अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, इसी पे ही तो ये वेब सीरीज बना है। आपके लिए लैंग्वेज जो है भोजपुरी वो मुश्किल हुई होगी? थोड़ा देखो, लैंग्वेज अगर आप पंजाब में आ जाएंगे तो आपको भी मुश्किल तो होगा, लेकिन ये है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता अगर आप कुछ करना चाहो तो। खूबसूरती का क्या राज है? मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स पे गई हूँ। बिहार के लोगों से कितना प्यार मिलता है? बहुत, सबसे ज़्यादा बिहार के ही लोगों से मुझे प्यार मिलता है, इसलिए मुझे भोजपुरी पसंद है। बिहार की पहचान आपको किसी पॉलिटिशियन के नाम सुनकर के आता है या सिर्फ ऐसे ही पटना सुनकर? दोनों ही कह सकते हैं। किस आदमी, किस पॉलिटिशियन का नाम जब लिया जाता है तो आपको बिहार ज़हन में आता अभी तो हमारे दिनेश जी छाए हुए हैं। है? दिनेश लाल यादव जी रहो। जी बिल्कुल इस इंडस्ट्री में बहुत गिरफ्त भी है उनकी। बिल्कुल पटना के लोगों को क्या कहेंगे? यहाँ का लिट्टी चोखा भी बहुत मशहूर है, खाया आपने? बिल्कुल, मैंने एक बार खाया है, मुझे दिनेश जी ने ही खिलाया है। मैं उनके साथ फिल्म कर रही थी आई मिलन की रात, तो उन्होंने ही मुझे बोला, अरे आपने लिट्टी चोखा खाया है, आप हरियाणा से आई हैं। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था। हम खिलाते हैं आपको। उन्होंने मंगवाया, मुझे खिलाया। प्रियंका रेवड़ी जी, अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत लाइन जो फिल्मों में आपने जिंदगी गुजारी, कोई एक गाना खूबसूरत जो आपको बहुत अंदर से कभी कभी आप गुनगुनाती हो, सोने के वक्त या उलझन के वक्त, खुशी के वक्त? मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये थी प्रियंका रेवड़ी जो इस फिल्म में रितेश पांडे के साथ, वेब सीरीज में रितेश पांडे के साथ है। इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की। राजधानी पटना से बहुत प्यार है इनका। इन्होंने कहा कि राजधानी की जो पहचान है वो किसी पॉलिटिशियन का नाम लेकर के आता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में इन्होंने साफ तौर पर कहा, खूबसूरती का भी राज खोला और बहुत तरह की बातें उन्होंने कही। लिट्टी चोखा के बारे में भी कहा कि हमने एक बार खाया है और काफ़ी मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद ये फिल्म इंडस्ट्री में आई है। हालांकि मूलतः ये हरियाणा की है लेकिन भोजपुरी में ये काम कर रही हैं। कैमरामैन आकाश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।